जिहाद के खिलाफ कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। लव जिहाद पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। इस तरीके की शादी कराने वाले पादरी, गुरु, काजी, मौलवियों को 5 साल की सजा होगी। संस्थाओं का पंजीयन भी निरस्त होगा। धर्मांतरण के लिए 1 महीने पहले कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी। पीड़िता के माता पिता, परिवार धर्मांतरण करने वाली संस्थाओं के खिलाफ शिकायत कर सकेंगे। लव जिहाद के लिए सहयोग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गृह विभाग और विधि विभाग की संयुक्त बैठक में ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। एमपी में लव जिहाद पर सरकार के तेवर सख्त हैं। उमरिया में जनजातीय गौरव दिवस सम्मान कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद पर मंच से ही चेतावनी दी और सख्त लहजे में कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद नहीं चलने दूंगा। सीएम ने कहा है कि मध्य प्रदेश में अगर धर्मांतरण की कोशिश हुई तो सजा दी जाएगी। यह देश को बांटने का षड्यंत्र है। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद चलने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं चले। उसके लिए कानून बना रहे हैं। ये देश को तोड़ने का षड्यंत्र, ये देश को बांटने का षड्यंत्र, ये किसी भी कीमत पर हम कामयाब नहीं। और लव जिहाद के इसी मुद्दे पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की अमीश देवगन ने। आइए देखते हैं पूरी बातचीत। नरोत्तम मिश्रा जी, क्या वाकई लव जिहाद नाम की कोई चीज है? क्योंकि आपके विरोधी इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है बीजेपी शगुफा छोड़ देती है, इनको तमाशा करना आता है, इनको इवेंट बनाना आता है। लव जिहाद में ये टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक कौम को करना चाहते हैं और हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं, बहुसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। आजादी के बाद से अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण एक पार्टी करती रही, सरकार उनकी करती रही, तो हमने तो कुछ नहीं कहा था। सवाल इसका नहीं है। लव अलग चीज है, जिहाद अलग चीज है। लव के नाम पर जिहाद हम नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। जाति बदलकर, नाम बदलकर, भाषा बदलकर, भेष बदलकर अगर आप हमारी बेटियों को छलोगे, हमारी बेटियों की हत्या कर दोगे, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, बर्दाश्त से बाहर है। आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अगर अश्लीलता मंदिरों के अंदर परोसोगे तो ये हमको स्वीकार नहीं है। ये इस तरह की बातें न करें। और इसलिए हमारा बहुत स्पष्ट मत है कि इस तरह से लव की नाम पर जिहाद जो प्रारंभ हुई है उसके खिलाफ हम धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 दूसरे हफ्ते में कैबिनेट में ला रहे हैं और दिसंबर के ही आखिरी हफ्ते में हम विधानसभा में लाकर विधेयक बना के 10 साल का कठोर कारावास कर रहे हैं। इसमें हमने ये भी प्रावधान किया है। क्या आपको लगता है नरोत्तम जी, मौलवी नरोत्तम जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि मैंने आपके बयानों को सुना, ये सूटेबल बॉय तो बिल्कुल आपको सूट नहीं करी ये नेटफ्लिक्स को लेकर, और एक ट्विटर पर भी आप लोगों ने एक एफआईआर दर्ज करी है क्योंकि उन्होंने किसी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया था, तो मेरी जानकारी है। क्या आपको लगता है कि जो राम धुन पर मंदिर में चुंबन हो रहा था, जो सूटेबल बॉय नाम की एक वेब सीरीज है, उसमें एक दृश्य है जिसमें एक मुस्लिम लड़का है, एक हिंदू लड़की है, वो उसको लेकर आपने बड़ा विरोध दर्ज किया और एक एफआईआर भी दर्ज करी है और बकायदा आपने बयान दिए बड़े मुखर होकर। तो कांग्रेस कह रही है भाजपा और आरएसएस वाले प्यार के शुरू से ही खिलाफ है। नहीं होनी चाहिए। हम प्यार के खिलाफ नहीं, हम जिहाद के खिलाफ हैं। आप बात तो सुनिए। प्यार तो शाश्वत है, वो भगवान श्री कृष्ण से लेके अभी तक चला आ रहा है। प्यार तो माँ बेटे का भी होता है, प्यार भाई भाई में भी होता है, प्यार पति पत्नी में भी होता है। प्यार के खिलाफ नहीं है, हम प्यार के नाम पर जिहाद के खिलाफ हैं। नहीं, मैं तो प्रेमी और प्रेमिका वाले प्यार की बात कर रहा हूं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अश्लीलता नहीं परोसने देंगे। हमारे पवित्र स्थान मंदिरों को हम इस तरह से दूषित और प्रदूषित नहीं होने देंगे। महेश्वर एक बहुत पवित्र स्थान है। नर्मदा हमारे यहाँ जीवित इकाई मानी गई है। देश की नदियों में माँ नर्मदा ऐसी है, वो जीवित इकाई मानी गई है। गंगा, यमुना, सरस्वती की तरह नर्मदा पवित्र नदी है। वहां पर भी शंकर जी का स्थान जहां रामधुन चल रही हो, वहां आप अश्लीलता परोसो, कतई बर्दाश्त नहीं है, ना आगे भी करेंगे।
इस तरह से एफआईआर हुई है और इस तरह से फिर किया तो फिर आगे भी एफआईआर होगी। क्या हम माने कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम है, क्योंकि बार बार उलेमाओं का यह आरोप है, ओवैसी साहब ने भी कहा है कि नफरत फैलाने से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी संविधान का अध्ययन कर ले, उसको पढ़ ले। आप प्रेम में आप धर्म का बंटवारा कर रहे हैं। ओवैसी जी या जो भी उलेमा है, मैंने सब चेहरा देखने में नहीं आ रहा है मुझे, मैं किसी कार्यक्रम में हूं, पर उनसे हमको प्रेम की सीख नहीं लेना है। जिनके धर्म में 3-3 पत्नी रखने का अधिकार मिला हो वो हमें प्रेम का पाठ पढ़ाएंगे। मैंने इसलिए कृष्ण भगवान का भी जिक्र किया था कि प्रेम शाश्वत है, और प्रेम की परिभाषा आप ओवैसी से पढ़वा रहे हो नरोत्तम को। ऐसा तो ना करो आप। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, मैं किसी को पढ़ाने वाला नहीं, किसी को सिखाने वाला नहीं, मैं तो बताने वाला हूं, रिपोर्ट करने वाला हूं। जो ओवैसी साहब ने बोला वो मैंने आपको सुना दिया। वो कह रहे हैं ना आप, वो हमारे इस बारे में ओवैसी जी कह रहे हैं। एक सवाल नरोत्तम मिश्रा जी, आप अपनी बहुत मुखर बात को रखते हैं, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप प्रदेश के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री के हाथ में कानून व्यवस्था और न्याय की धार होती है, तो क्या आपको लगता है वाकई ये न्याय होगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होगा, जिसकी प्रधानमंत्री मोदी जब 2019 में जीत के आए उसकी बात करते हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि सबका साथ सबका विकास तो होगा। वो जो कहते हैं वो करते हैं। हमने जो कहा सो किया। हमने कहा था जो जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। देखो हुआ कि नहीं हुआ। हमने कहा था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आप देख लो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने जो कहा सो किया। हमारे घोषणा पत्र में जो कहा सो किया। हमने ट्रिपल तलाक का घोषणा पत्र में डाला था जी। देख लो आप, हटाया कि लेकिन नहीं हटाया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। पिछले 1 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लो आप कानून लेकर आइए, आप सब कुछ लेकर आइए, लेकिन लव के साथ जिहाद मत जोड़िए। यह विपक्ष की डिमांड है। उन्होंने बोला लव के साथ आप जिहाद को जोड़ देते हैं। जिहाद तो बड़ा पावन शब्द है, बड़ा पाक शब्द है। जो जिहाद जोड़ते हैं, जो जोड़ते हैं और जो करते हैं, ये उनसे कहें। हमने नहीं जोड़ा है। हम धर्म स्वातंत्र विधेयक लेके आए हैं 2020, और इसमें हमारे उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है जो इस तरह से प्यार में बहलाकर, फुसलाकर, लालच देकर, प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर, नाम बदलकर, जाति बदलकर, भेष बदलकर, भाषा बदलकर, रूप बदलकर ये छलिया का काम करते हैं, ये उसकी पूर्ति करता है हमारा विधेयक। जी नरोत्तम मिश्रा साहब, मेरा आपसे फाइनल सवाल यही है कि इस कानून को आपने बोला वो आप दिसंबर में लेकर आएंगे, और अगर इसका विरोध हुआ और विपक्ष और धार्मिक लोग इस सड़कों पर इसको लेकर तो भी लेके आएंगे, तो क्या दोबारा विचार हो सकता है? तो भी लेके आएंगे, तो भी लेकर आएंगे। अपनी बेटियों के साथ छलावा नहीं होने देंगे। जी जी जी, अपनी बेटियों के साथ छलावा नहीं होने देंगे। बेटियों के साथ छलावा नहीं होने देंगे। मंदिर में राम धुन के आगे चुंबन सीन अगर होगा तो उसका मैं विरोध करूंगा। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री मध्य प्रदेश हमारे साथ थे। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, बने रहिए। आपका स्वागत है। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। धान खरीदी पर कल एक समीक्षा बैठक रखी गई है, क्योंकि धान खरीदी शुरू होने वाली है, उसके पहले समीक्षा बेहद जरूरी है। तो तैयारियां क्या हैं, इन सबको लेकर समीक्षा कल की जाएगी। एसीएस, सीएम और सचिव खाद्य विभाग, इनकी अध्यक्षता में यह बैठक रखी गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इसमें समीक्षा की जाएगी, तैयारियों के बारे में चर्चा की जाएगी। इस बैठक में सारे कलेक्टर्स, सारे पूरे प्रदेश के कलेक्टर्स, आईजी शामिल किए जाएंगे। कमिश्नर और एसपी भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। और रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर उन्होंने पलटवार किया और कहा है कि पन्ना पलट कर देख तो ले नेता प्रतिपक्ष। रमन सरकार ने कभी ज्यादा धान खरीदा नहीं है।
70 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी नहीं की। कांग्रेस सरकार ने रिकॉर्ड धान खरीदी की है। 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है सरकार ने और 1 दिसंबर से धान खरीदी के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। 28 नवंबर को समन्वय समिति की भी बैठक रखी गई है। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर भी तंज कसा है। और इधर निगम मंडलों और पीसीसी में नियुक्तियों को लेकर फैसला समन्वय समिति की बैठक में लिया जाएगा। अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया है कि प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया 28 तारीख को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और समन्वय समिति की बैठक में वे शामिल होंगे। निगम मंडल की सूची पर भी उन्होंने कहा है कि इस बैठक में अन्य विषयों के साथ ही निगम मंडल की सूची पर भी चर्चा की जाएगी। दिसंबर तक सभी रुकी हुई नियुक्तियों को पूरा कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव की 13 महिलाओं ने जिद और जुनून के दम पर अपनी तकदीर बदल ली। आज उनकी कामयाबी गांव के बाकी किसानों के लिए भी एक अनूठी मिसाल बन गए हैं। देखिए कैसे गांव की कुछ महिलाओं ने मिलकर समाज के लिए नजीर पेश करने का काम किया। धमतरी के सोरमफट गांव में फूल और जिंदगी एक साथ महक रही है। जैसे जैसे खेत में गेंदे के फूल खिल रहे हैं, इनकी देखभाल में जुटी गांव की 13 महिलाओं के चेहरे भी चटकते रंगों को देखकर खिलते जा रहे हैं। आंखों को सुकून देने वाली इस फसल की उम्र अभी गिनती के है, लेकिन चंद दिनों में ही इन फूलों की खुशबू से इन महिलाओं की जिंदगी महकने लगी है। शुरुआती कमाई अभी भले ही 800 रुपए हफ्ते के आंकड़े को ही छू पाई हो, लेकिन पसीने से सींचे गए इन फूलों को देखकर इनके हौसले उफान पर हैं। इन्हें उम्मीद है कि मेहनत की ये फसल इनकी आने वाली जिंदगी को खुशियों से भर देगी। समूह नहीं बना रहे न समूह चलत रही से त समूह न हमन खेती किसानी करत रहे तेके बाद में हर दिस न समूह पहली तेके बाद में दिस तब कमावत हनी है। गेंदा फूल के 5 दिन में 5 किलो 10 किलो ऐसे देख देख के निकल जाते हैं। धमतरी के व्यापारी आते 40 रुपए किलो। चंद महीने पहले तक गांव की ये 2 एकड़ जमीन बंजर पड़ी थी, लेकिन अपने पांव पर खड़े होने की धुन में रमी गांव की इन सीधी सादी महिलाओं ने इस जमीन की पहचान बदल दी। हालांकि इस नेक पहल में धमतरी जिले के उद्यान की और पंचायत विभाग की भी तारीफ करनी होगी, जिन्होंने महिलाओं को पंचायत से मिले इस 2 एकड़ जमीन पर गेंदे की खेती करने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहयोग मुहैया कराया, जिसकी बदौलत ये महिलाएं अपने सपनों को साकार कर पाईं। अभी शुरुआती दौर में ही खेत से हफ्ते में 20 किलो फूल निकल रहे हैं, जिसे 40 रुपए किलो की दर से धमतरी के व्यापारी हंसी खुशी खुद खरीद ले जाते हैं। बहुत अच्छा काम है और ऑलरेडी सीओ जिला पंचायत मैडम और पूरा एनआरएलएम की टीम जो है उसने लगातार उनका सपोर्ट सहयोग कर रही है। शुरुआती कमाई से उत्साहित इन महिलाओं ने फूलों की क्यारियों के बीच सब्जियां भी उगाई हैं, जो आने वाले दिनों में इनका मुनाफा बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि खुशियों की इस खेती की पैदावार आने वाले दिनों में और बम्पर होगी, जिसे देखकर देश की बाकी मेहनतकश महिलाएं भी प्रेरणा ले सकेंगी। छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।